हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। मैंने अब तक 90 वीडियोस पोस्ट किए हैं। एवरी वीक मैं 4 वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। ये क्यों लाता हूँ? मुझे चाहिए कि एवरी रिटेल म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा लगाए और जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करे। लास्ट 1-2 हफ्ते से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। लोग पूछ रहे कि क्या निफ्टी वोलेटिलिटी इतनी चालू रहेगी, ये वोलेटिलिटी कम खत्म होगी तो अब हमारे म्यूचुअल फंड्स रिटर्न देने लगेंगे। उसके लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने 3 फंड्स एनालाइज किए हैं, डीएसपी स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और डीएसपी मिड कैप। मेरे एकदम फेवरेट 3 फंड्स है। ये 3 फंड्स अगर आपने एसआईपी चालू की है, आप करना चाहते हो, तो आपका आने वाला 5 साल, 7 साल, 10 साल में आप कितना रिटर्न बना सकते हो, ये हम लोग लाइव डेटा से देखेंगे। चलो देखते हैं आज का व्यू क्या है, आज का एक्सेल क्या है। जैसे हर वीडियो में हम लोग एनालाइज करते हैं डेटा। मैंने ये 3 फंड्स लिए हैं, ओके, डीएसपी मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप और डीएसपी स्मॉल कैप। मैंने डेटा लिया है 1 जन 2021 से 28 जून 2022 तक। क्या हुआ है, 1 जन 2021 यानी जब भी कोविड खत्म हुआ, खत्म होने के बाद अब तक का मैंने डेटा लिया है। ओके, हम लोग ये डेटा भी एनालाइज करेंगे। अब ये डेटा चालू होता है एंड ऑफ द एक्सेल से, मैं वहां पे जाता हूं। ओके, अभी आप देख सकते हो डीएसपी मिड कैप जो है 1 जनवरी 2021 को उसकी एनएवी थी 71.42 यानी 71 रुपीज ऑलमोस्ट थी। अभी हम लोग पहला ये फंड एक एनालाइज करते हैं। 71 की एनएवी ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद हो गई 86 रुपीज। आप देख सकते हो 30 जून 2021 को एनएवी हो गई 86 रुपीज। 71 थी, 86 हो गई, 86 के बाद 89 हुई और फिर से बढ़ते गई, 92 हुई, 94 भी हुई है, 94.52 भी हुई है। 71 की 94 मतलब ऑलमोस्ट 40% का एनएवी बढ़ गई। जब भी मार्केट बढ़ता है ना, लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आता है, लोगों को लगता है और पैसा डालना चाहिए। इट इज द अदर वे राउंड। जब भी मार्केट नीचे आता है ना, तभी बहुत ज्यादा पैसा डालना चाहिए। अभी क्या हुआ, जैसे ही 2021 खत्म हुआ, खत्म होने के टाइम पे जब भी 96 एनएवी थी, वो आज के टाइम में आप देख सकते हो वो एनएवी हो गई है। हम लोग अभी फिलहाल के डेटा में जाते हैं, वो आज की एनएवी हो गई है 78। यानी हम लोग ने 1 जन 2021 को चालू किया था 71 को, वो हो गई थी एनएवी 96 को, और फिर से हम लोग 71 पे एनएवी पे है। अभी क्या हुआ है ना, जो लोग जिन लोगों ने ये जर्नी देखी, उन लोगों के पैसे बहुत बने। अभी जब ये नीचे आ रहा है ना, तो लोगों का पेशेंस बहुत निकलते जा रहा है। ये टाइम है एनएवी ऐसे आपके जो यूनिट्स है वो बढ़ाने का। किसी ने अगर 10,000 की एसआईपी की होती 1 जनवरी 2021 से अब तक, तो उसकी वैल्यू होती, वो भी हम लोग देख लेते, उसकी वैल्यू होती 1,70,000 इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और उसकी 1.5 साल की जो एसआईपी अमाउंट होती वो माइनस होती। यानी 1.5 साल का रिटर्न कुछ बना ही नहीं, आपका रिटर्न है -5%। जब ये रिटर्न -5% होता है ना, लोगों को लगता है बॉस ये मार्केट है ना, ये अपने लिए नहीं है, ये टाइम होता है पैसा बनाने का। मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने मेरी खुद की एक एसआईपी एल&टी इमर्जिंग बिजनेस में मैंने 2017 या 18 में चालू की थी। वो एनएवी पे मैं चालू की थी, वो सबसे हाईएस्ट थी, 28 पे चालू किया था एनएवी। उसके बाद 12 रुपए आई थी और अभी 40-41 रुपए पे है। मेरा आज का रिटर्न 4-4.5 साल का रिटर्न है 21%, 21% एवरेज ईयरली रिटर्न है। तो आपके अगर एनएवी अभी नीचे है तो आप एसआईपी मत रोको, ये टाइम है आपका यूनिट्स बढ़ाने का, बहुत जबरदस्त फायदा होगा। सिमिलरली हम लोग देखते हैं एसबीआई स्मॉल कैप। एसबीआई स्मॉल कैप की एनएवी थी 72 1 जनवरी 2021 को, वो हो गई 91। 30 जून 2021 को हो गई 91। उसके बाद मार्केट और बढ़ा, 91 की हो गई 100, 71 टू 90 टू 100, 100 से और बढ़ा, 100 से 105 हो गया, 106 हो गया। 71 का 106 मतलब 50% रिटर्न हुआ। 106 का 110 भी हुआ, ओके, और 110 का अभी जो एनएवी है करंटली वो है 97। 71 इसका कैसा रहा, 71
टू 110 टू अभी 97। ये जो फॉल है ना, ये ज्यादा फॉल हुआ नहीं है। आपके मार्केट में अगर ऐसा फॉल नहीं हुआ है तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा ये फंड। मैं ये फंड क्यों परफॉर्म करेगा ना, इसका रीजन एंड में आपको बताने वाला हूं। आप देख सकते हो, अगर एसबीआई स्मॉल कैप में सेम आपने 10,000 की एसआईपी की होती तो 1,70,000 के आपके हो जाते 1,85,000, विच इज ऑलमोस्ट 12% रिटर्न। सिमिलरली डीएसपी स्मॉल कैप में आपके 10% रिटर्न बनते। अभी आपको मैं एक व्यू दिखाने वाला हूं रोलिंग रिटर्न्स करके, जो आपको आने वाले 5 साल में बहुत जबरदस्त व्यू देगा। अभी आप देख सकते हो, आप यहां पे देखो, मैंने एक कैटेगरी के साथ डीएसपी मिड कैप को कंपेयर किया है, डीएसपी मिड कैप विद इक्विटी मिड कैप। इक्विटी मिड कैप यानी इक्विटी मिड कैप में बहुत सारे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स है, वो एक कैटेगरी है, और मिड कैप डीएसपी मिड कैप अपना एक फंड है, उसका मैंने कंपैरिजन किया है। अभी हम लोग को देखना है, ये 10 ईयर रोलिंग रिटर्न है। 10 रोलिंग रिटर्न यानी आपने 10 साल में कभी भी पैसा डाला और 10 साल के बाद निकाला, उसको बोलते हैं रोलिंग रिटर्न। अभी जब भी मैं 10 ईयर रोलिंग रिटर्न देखता हूं तो उसमें रिटर्न कंसिस्टेंसी यानी कितने प्रोबेबिलिटी ऑफ वी गेटिंग 12 to 15% कितना है, ये रिटर्न कंसिस्टेंसी बताता है। डीएसपी मिड कैप में अगर आप 10 साल पैसा लगाते हो तो आपको 20% मिलने के चांसेस है ऑलमोस्ट 5%, 15 to 20% मिलने के चांसेस है 57%, और 12 to 15% मिलने के चांसेस है 28%। यहाँ पे देखने वाली चीज है, 12% के ऊपर आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस 90% है, 15% के ऊपर मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट 60% है। ये फंड अभी माइनस चल रहा है, आने वाले 10 साल में इसको 15% के ऊपर रिटर्न दिखाना है। क्यों? क्योंकि 60% ऑफ द टाइम ये फंड 15% के ऊपर रिटर्न दिया है। आपको ये देखना है, आपको ये एसआईपी अगर चालू करनी, दिस इज द बेस्ट फंड टू स्टार्ट राइट नाउ। दूसरा है, मैं जो एनालाइज करने वाला हूं, एसबीआई स्मॉल कैप और डीएसपी स्मॉल कैप। जब भी मैं 10 ईयर रोलिंग रिटर्न देखता हूं ये दोनों फंड का, आप देख सकते हो 15% रिटर्न के अबाउ डीएसपी स्मॉल कैप का प्रोबेबिलिटी है 43 + 30, 73% ऑफ द टाइम दिस फंड ने 15% के ऊपर रिटर्न दिया है। एंड एसबीआई स्मॉल कैप ने 97% ऑफ द टाइम 15% के ऊपर रिटर्न दिया है। हम लोग को एक्सपेक्टेशन रखना है 12% ही, उसके ऊपर जितना भी रिटर्न मिले वो हम लोग का बोनस है। ये डेटा में जो दिखा रहा हूं ना, उसमें मेरा कन्विक्शन बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं कि यही कन्विक्शन आपका भी बढ़े। आपकी अगर एसआईपी चालू है तो आप इसमें एसआईपी अमाउंट बढ़ाए, आपकी अगर चालू नहीं है तो तुरंत आज से ये 3 फंड्स में एसआईपी आप चालू कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको कुछ भी कंसल्टेशन चाहिए, आपको लग रहा है कि ये फंड सिलेक्शन वगैरह बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं फ्री कंसल्टेशन देता हूं। आप ये मेरे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।